इस देश में जब तक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था नहीं आएगी तब तक गुलामी की निशानी, गुलामी की पहचान, गुलामी की मानसिकता नहीं जाएगी। आप सोचिए, हम 75 साल आजाद हो गए, हमें जिस निजाम ने यहां पे हुकूमत किया, जिस निजाम ने हमें हमारे पूर्वजों को मरवाया, हमारे पूर्वजों से जजिया लिया, हमारे पूर्वजों को टार्चर किया, जिन रजाकारों ने हमारी माताओं और बहनों का बलात्कार किया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही और खुल के कोई विरोध नहीं कर रहा। न सांसद उस पर बोल रहे हैं, न विधायक बोल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो जनता भी नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है क्या हो गया, अरे निजामाबाद है तो क्या हो गया, हैदराबाद है तो क्या हो गया, सिकंदराबाद है तो क्या हो गया। क्यों भैया? उन मक्कारों को ठीक से नहाना धोना तो आता नहीं था। सब कुछ यहीं के लोगों ने किया, लेकिन उनका महिमा मंडन किया जाता है, और उन्होंने ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, वो बनवा दिया। मैं आप लोगों से पूछता हूं, जैसे हम लोगों में बहुत सारे लोग कमाने चले जाते हैं कहीं और, मान लो परली में आप लोगों से कोई एक व्यक्ति चला गया दुबई कमाने, पैसा कमाएगा, लौट के आएगा तो परली में मकान ठीक ठाक बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा? बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा? अगर उनको इतनी चार मीनार बनानी आती थी, इतना बढ़िया उनको ताजमहल बनाना आता था, इतने बड़े बड़े उनको अच्छे किले बनाने आते थे, तो वो जहां से आए थे एक आध चार मीनार वहां भी बनवा लेते, एक आध ताजमहल वहां भी बनवा लेते, कुछ तो बनवा लेते। और आश्चर्य की बात, उन लुटेरों के नाम पे उनके देश में एक भी सड़क मोहल्ला गली नहीं है। उन वहशी दरिंदों के नाम पे, वो जहां से आए थे उनके नाम पे एक भी सड़क मोहल्ला गली नहीं है। बाबर जहां से आया ना वहां बाबर रोड है, ना बाबरपुर है, ना कुछ भी नहीं है। गजनी जहां से आया वहां पर, लोधी जहां से आया उसके नाम पे ना लोधी गार्डन है, ना लोधी पार्क है, ना लोधी रोड है। लेकिन हम इतने गुलामी की मानसिकता में चले गए हैं, 75 साल के बाद भी ये नहीं कह रहे कि भैया वो आए, लुटेरे आए, चले गए, लूटे मारे सब कर लगे, काम करो, उनका नाम क्यों लेके बैठे हुए? हमको तो चीन से सीखना चाहिए। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। हम 47 में आजाद हो गए, चीन हमसे 1 साल के बाद आजाद हुआ, 2 साल के बाद 1949 में आजाद हुआ। जानते हैं 1949 में चीन आजाद हुआ, 1 साल के अंदर, मात्र 1 साल के अंदर 1950 तक आते आते उसने पूरे चीन से जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। न किसी जापानी के नाम पे कोई सड़क, न कोई मोहल्ला, न कोई गली, और अपना इतिहास पूरा बदल दिया। अपने इतिहास में पढ़ाया भी नहीं उसने कि हम जापान के गुलाम थे। चीन की अगली जनरेशन को पता ही नहीं चला कि चीन भी कभी गुलाम था। और जब चीन अपने इतिहास में नहीं पढ़ाएगा तो पूरी दुनिया को क्या पड़ी हुई पढ़ाने की? हमारे घर में अगर कोई अनहोनी हो जाए, हमारे घर में कोई डकैत आए, हत्या करे, बलात्कार करे, हमारी बहन बेटियों के साथ उल्टा सीधा काम करे, पिता को मार दे, और जाते समय जहां पे मेरे मकान का लिखा हुआ है नेम प्लेट, उस नेम प्लेट को बदल के चला जाए, हम कुछ नहीं कर पा रहे, मजबूर हैं। हमारी अगली जनरेशन की क्या ड्यूटी है? उस नेम प्लेट को हटाना उसकी ड्यूटी है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए, है कि नहीं बहनें? जरा जोर से बोलिए। और हम फिर भी बैठे हुए। सबसे खास बात यह कि बाकी तो छोड़िए, जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है, उन स्थानों का नाम भी उन्होंने बदल दिया, और आज तक हमने उसको रिस्टोर करने के लिए आवाज नहीं उठाई। इसलिए मैंने कहा सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए और समस्याओं का अस्थायी समाधान लिखना शुरू करिए। पूरे देश से आवाज उठनी चाहिए। हमारे 51 शक्तिपीठ है, उसमें एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। मुर्शीद खान नाम का लुटेरा आया, उसने कीर्तेश्वरी के मंदिर को गिराया और कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना के चला गया बंगाल में। आज तक वो मुर्शिदाबाद चल रहा है।
और हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं। काहे की स्वतंत्रता? क्या इसी स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों ने जजिया दिया था? क्या इसी स्वतंत्रता के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना सर्वस्व बलिदान किया? क्या इसी स्वतंत्रता के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा पूरा परिवार बलिदान कर दिया? हमारे जब पूर्वजों को तड़पाया जा रहा होगा, मारा जा रहा होगा, जजिया दिया जा रहा, उनसे लिया जा रहा होगा, तो उनके मन में एक आस होगी, कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूं, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी तुम्हारा हिसाब लेगी। आज भी अगर हमें कोई तकलीफ होती है, हम ये आशा करते हैं कि नहीं करते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जो काम नहीं कर पा रहा हूं मेरा बच्चा करेगा, मेरा बेटा करेगा। हम आशा करते हैं कि नहीं? एक पिता के रूप में जरा जोर से बोलिए। आपको नहीं लगता हमारे पूर्वजों ने कभी ये सोचा होगा? हमारे पूर्वजों ने भी कभी ऐसा किया होगा? घर के अंदर बैठ के दुबक के रोए होंगे, टॉर्चर किया गया होगा, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ होगा, तो उन्होंने सोचा होगा कोई बात नहीं, एक दिन हमारी आने वाली संतान आएगी, वो ठीक करेगी इसको। जिन लुटेरे वहसी दरिंदों ने हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, हमारे पूर्वजों को मरवाया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गली चल रही है। मिर्जा खान ने विंध्याचल जो हमारा शक्तिपीठ है उसको मिर्जापुर बना दिया, आज तक नहीं बदला गया। जौना खान ने जमदग्नीपुरम, परशुराम जी के पिताजी का नाम महर्षि जमदग्नि था, जहां उनका आश्रम था उसको जमदग्नीपुरम कहते थे। एक जौना खान नाम का लुटेरा आया, उसने उसको जौनपुर बना दिया, आज तक वो जौनपुर बना हुआ है।